हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है दोस्ती, प्यार और धोखा। आज इसका आपको पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। एक धर्मपुर नाम का गांव था। वहाँ पे जय और वीरू करके दो दोस्त रहते थे। दोनों में बड़ा प्यार था, दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों बचपन से ही साथ रहते थे। वो लोग साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खाना खाते थे और साथ में पढ़ाई भी किया करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं मानो कि दो भाई हो, उस तरह से वो दोनों रहते थे। हर टाइम एक दूसरे के घर जाया करते थे, एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल की तरह थी। वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो दोनों पक्के वाले दोस्त थे और ऐसे कर जो वीरू नाम का दोस्त था वो पैसे वाला था और जय थोड़ा गरीब था। लेकिन वीरू उसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देता था। वो उसके लिए जितना कुछ लाता उतना ही वो जय के लिए भी लाता था। उसे हर टाइम गिफ्ट देता रहता था, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान भी रखा करता था। दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, बेमिसाल थी और ऐसे करते करते दिन महीने साल बीतते रहे और दोनों धीरे धीरे बड़े होते रहे। और फिर धीरे धीरे वो दोनों इतने बड़े हो गए कि उनकी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट होने लगी और कॉलेज तो उनके गांव में थी नहीं। तो फिर उन दोनों को पढ़ाई के लिए मुंबई जाना पड़ा। उन लोगों ने अपने घर वालों से बोला कि हमें मुंबई जाना है। फिर घर वालों ने हाँ बोल दिया, तो फिर दोनों मुंबई चले गए। मुंबई में उन दोनों को कोई जानता नहीं था। तो फिर तो पहले वो जाते ही वहाँ पे पीजी की तलाश करने गए। वो दोनों ने बहुत तलाश की। फिर फाइनली उन लोगों को एक जगह मिल गई जहाँ पे वो लोग पीजी के ऊपर रहते थे। पेन केस के तरीके से वहाँ पे वो रहने लगे और दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। उन दोनों की दोस्ती वहाँ पर भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो लोग बचपन से इतने पक्के दोस्त थे, तो ऑब्वियसली उनकी दोस्ती वहाँ पर भी अच्छी होगी ही। तो वो लोग बहुत अच्छे से सारा कुछ करते थे वहाँ। सब कुछ उन लोगों ने पहले तो घर वगैरह सेट कर दिया, पूरा अपना फ्लैट सेट कर दिया, अपना सारा सामान वहाँ पे सेट कर दिया। फिर उन लोगों ने अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट किया। अभी कॉलेज तो स्टार्ट किया, पर साथ जो जय था वो थोड़ा गरीब था। तो उसने सोचा कि मैं साथ में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, तो मुझे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मैं आराम से रह पाऊँगा। वीरू ने उसे समझाया कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जय ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे ही तुम पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना है अपने आप से, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा। उसे बहुत समझाया, लेकिन फिर जो वीरू था वो मान गया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी इसमें है तो तुम कर लो। फिर दोनों सुबह सुबह कॉलेज जाते। आफ्टर कॉलेज जो जय था वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जाता और ऐसे ही उन लोगों की लाइफ अच्छे से जा रही थी। सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उन दोनों में इतनी मस्ती थी, पूरे पूरे टाइम वो लोग घर पे मस्ती किया करते थे और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उन दोनों की फ्रेंडशिप पहले जितनी थी उससे भी ज़्यादा अभी तो अच्छी हो गई थी। एक दोनों की इतनी केयर करते थे, कुछ भी चाहिए वो एक दूसरे को ला देते थे। और जो वीरू था ना, वो कुकिंग में बहुत मास्टर था। तो अभी तो वो लोग अकेले रहते थे तो खाने वगैरह की तो ज़रूरत पड़ती ही। तो वीरू मस्त अलग अलग खाना बनाता और जय खाने का बहुत शौकीन था। तो क्या करता ना, पता है कि वो वीरू के भाग का भी खाना खा जाता था। और ऐसे उन लोगों में नोक झोंक मस्ती वगैरह चलती रहती थी। और फिर दोनों मीठी मीठी सी लड़ाइयाँ करते और अच्छे से बातें करते, पार्टी शार्टी करते और बहुत अच्छे से उन लोगों की लाइफ जा रही थी। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी वो दोनों कहीं पे बाहर गए तो उन लोगों की नज़र कॉलेज में एक नई लड़की पे पड़ी।
और दोनों ही वो लड़की को देख रहे थे। लड़की बहुत ही सुंदर थी। तो फिर और इतना ही नहीं, लड़की सामने से स्माइल भी कर रही थी। तो वो दोनों देखते थे। फिर जो उसमें से जय था ना, उसने उस लड़की को देखा, उसे लगा कि वो लड़की उसे स्माइल दे रही है। और फिर वीरू भी उसी लड़की को देख रहा था। तो जय ने बोला, उसे मत देखो, मुझे वो पसंद है और वो भी मुझे स्माइल दे रही है। फिर ऐसे करते करते उन दोनों में बातें हुई। तो फिर क्या था कि जो वीरू था और जय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वीरू ने बोला कि एक काम करो ना, तुम उसे जाके प्रपोज कर दो। तो फिर उसने बोला, नहीं नहीं यार, अभी मैं पहली बार मिला हूँ और ऐसे प्रपोज करूँगा तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। तो फिर कभी मतलब कर दूँगा, हमारे ही कॉलेज में है तो फिर मिलती तो रहेगी, फिर बाद में कर दूँगा। तो फिर वीरू ने बोला, हाँ ये बात भी ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। और फिर ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। वो लड़की लड़की उसे बार बार दिखती थी और मतलब जय को वो बहुत पसंद थी और वो लड़की भी मतलब स्माइल देती रहती थी। तो फिर फाइनली एक दिन जय ने जाके उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। पर उस लड़की ने मतलब बोला कि सॉरी, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर उसने बोला कि तो तुम हर टाइम स्माइल तो किया करती थी। तो फिर उसने बोला, मैं तुम्हें स्माइल नहीं करती थी, मैं तुम्हारे दोस्त को स्माइल कर रही थी, मुझे वो पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर तो क्या था, मतलब जय बहुत हर्ट हो गया और फिर बोला कि यार तुम उसे पसंद करती हो, मुझे तो लगा था तुम मुझे पसंद करती हो और मैं मुझे स्माइल देती हो। मतलब वो बहुत दुखी हो गया। पर क्या करता, मतलब वो तो उसका पक्का दोस्त था। तो फिर वो अपने दोस्त के लिए हैप्पी हो गया और उसने बोला कि ठीक है, मैं मेरे दोस्त को जाके बताता हूँ। फिर उसने अपने दोस्त को जाके बताया। फिर वीरू को बोला कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और मतलब वो तुम्हें प्यार करती है, तुम उसके पास चले जाओ। पर वीरू ने मना कर दिया बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वीरू ने बोला कि नहीं, तुम उसे उतना चाहते हो, उतना पसंद करते हो, तो मैं कैसे उसके पास जा सकता हूँ। पर फिर जय ने उसे बहुत समझाया कि यार क्या करे इसमें, वो मुझे नहीं पसंद करती ना, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो इससे क्या होता है, वो तुम्हें पसंद करती है, तो तुम चले जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ। और ऐसा बोल के उसने वीरू को उस लड़की के पास भेज दिया। उस लड़की का नाम था नेहा, ठीक है ना। तो फिर वो तो नेहा के पास चला गया। फिर उन लोगों ने बहुत बातें वगैरह की और फिर ऐसे करते करते उन लोगों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। उन दोनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब बहुत अच्छी, मतलब वो लोग साथ में घूमते थे, खाते पीते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे। और वीरू को भी मतलब नेहा से टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। और ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। पर क्या होता था ना कि जब नेहा और वीरू मिलते थे तो कभी कुछ भी काम होता, तो मैंने बोला था ना, ये लोग दोनों ही बहुत ही अच्छे भाई की तरह रहते थे। तो जय को कुछ भी काम होता तो वो तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करता। तो फिर इस बात से जो नेहा थी उसे इरिटेशन होने लगी। उसे लगा कि यार ये क्या है, ये हर बार मतलब कि अपने दोस्त के साथ ही बिजी होता है, ऐसा थोड़ी चलता है। मतलब ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मतलब इसके साथ ही मतलब बिजी होता है, ऐसी कैसी दोस्ती है। और ऐसे करके उसे गुस्सा आने लगा, वो इस बात से चिढ़ने लगी क्योंकि हर बार मतलब कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, तो उसके दोस्त का कॉल आया करता था। मतलब वो लोग पहले से ही इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर मतलब किसी के आने से उनकी दोस्ती ख़राब नहीं हो रही थी, वो लोग पहले जैसे ही रह रहे थे। और इस बात से नेहा को प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर भी ऐसे करते करते टाइम बीतता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो वीर था ना, तो उसने सोचा कि मैं नेहा मेरे साथ ऐसे चिड़ी चिड़ी रहती है, एक काम करता हूँ, मैं उसे कहीं बाहर ले जाता हूँ। और मतलब मैं नेहा और जय तीनों बाहर जाएंगे इकट्ठा और वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे और सारे लोग, सारी गलतफहमियाँ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा और सबका मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उसने मतलब ये प्लान किया, नेहा को बोला कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और यहाँ पे वीर को मतलब जय को बोला कि हम लोग कहीं पे बाहर घूमने जाएंगे। तो फिर जय ने हाँ बोल दिया और
नेहा ने भी हाँ बोल दिया। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचे। जब नेहा वहाँ पे पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी जय भी आया हुआ है, तो उसे फिर से गुस्सा आया। फिर वो चिढ़ने लगी। तो फिर उसे वीर ने समझाया कि तुम चिढ़ो मत, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, तुम एंजॉय करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। फिर सारा कुछ ऐसे चल रहा था। फिर उसने थोड़ा मूड अच्छा किया और फिर उसके मन में तो सब कुछ चल ही रहा था, पर उसने अपने फेस पे स्माइल ला दी, जिस वजह से वीर को ऐसा ना लगे कि वो हैप्पी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सेकंड पार्ट सुनना चाहते हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मुझे ज़्यादा स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।